दोस्तों, जय श्री राम। क्या आप जानते हैं इस जन्म में जो आप दुख सह रहे हैं वो शायद आपके इस जीवन के नहीं है, बल्कि करोड़ों जन्मों के ऐसे कर्मों का बोझ है जिनका हिसाब अभी बाकी है। और क्या आप जानते हैं इस कलयुग में एक ही उपाय है जो इस भारी पाप को राख बना सकता है। वो उपाय न कोई तंत्र है न कोई मंत्र, सिर्फ 2 शब्द, राम नाम। अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि भाग्य आपका साथ नहीं देता, अगर आपने कभी ये सोचा है कि जाने अनजाने कितने पाप हो गए, तो ये वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा पुण्य कमाइए, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह राम नाम का संदेश जितना फैलेगा उतना ही किसी और का कल्याण भी होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई नाम सिर्फ जुबान पर आते ही पाप नष्ट कर सकता है? राम नाम ऐसा नाम है जो जल में डूबे इंसान को किनारे नहीं सीधे वैकुंठ तक पहुंचा देता है। यह कोई कथा नहीं, सच्चाई है। और आज आप जानेंगे कलयुग की कठोर सच्चाई क्या है। तो कभी सोचा है कि हम इतना सब कुछ करने के बावजूद भी दुखी क्यों हैं? हमने घर बनाया, पैसा कमाया, परिवार संभाला, फिर भी मन अशांत क्यों है? हर सुबह एक अनजाना डर होता है, हर रात एक अनजानी थकान। ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं, लेकिन बोझ बनकर दिल पर रखा है। यही है कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई। यह युग जितना चमकदार दिखता है, अंदर से उतना ही खोखला है। कलयुग में न पुण्य सरल है न पाप कठिन। यहाँ गलती करने के लिए कोई प्रयास नहीं चाहिए, बस एक गलत सोच, एक गलत शब्द, एक गलत नजर। आपने किसी की पीठ पीछे बुरा बोल दिया, पाप हो गया। मन में किसी के लिए ईर्ष्या आई, पाप हो गया। जरूरतमंद को नजरअंदाज कर दिया, फिर से पाप। इन छोटे छोटे कर्मों की गांठ बनती जाती है और अंत में बन जाती है एक अदृश्य जंजीर, जो हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता और मानसिक तनाव के रूप में प्रकट होती है। अब सवाल उठता है, क्या इन पापों से बचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इंसान हैं, गलतियां होंगी ही। लेकिन क्या इन पापों का नाश हो सकता है? हाँ, और इसका एकमात्र उपाय है राम नाम। राम नाम एक ऐसा मंत्र है जो सिर्फ उच्चारण से ही तुम्हारे जाने अनजाने में हुए पापों को भस्म कर देता है। राम नाम की महिमा इतनी है कि पत्थर को पार लगा दे तो इंसान का क्या कहना। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही राम नाम की एक किरण पापों के घने बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। आपको किसी तपस्या की जरूरत नहीं, किसी व्रत की, किसी कठिन योग की नहीं, बस सच्चे मन से राम पहने भर की जरूरत है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ बातें हैं, तो आगे सुनिए एक सच्ची घटना जो ये सिद्ध करेगी कि राम नाम से कैसे एक ब्राह्मण ने मृत्यु को भी पीछे छोड़ दिया। वो ब्राह्मण जिसने राम नाम से यमराज को हराया। अब मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई कथा नहीं, बल्कि सनातन इतिहास की ऐसी घटना है जो आज भी काशी की गलियों में कानों में फुसफुसाती है। कहानी है काशी नगर के एक वृद्ध ब्राह्मण की। नाम था हरिनाथ। हरिनाथ का जीवन बहुत सामान्य था, ना कोई विशेष तपस्वी, ना कोई ज्ञानी, बस एक गृहस्थ ब्राह्मण जो दिन भर पूजा पाठ करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में संतुष्ट रहता। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हो गया जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। एक तपस्वी साधु उसकी द्वार पर आए, भिक्षा मांगी। हरिनाथ ने पहले उन्हें भोजन देने की तैयारी की, पर तभी उसके घर में विवाद हो गया। पानी नहीं था, अनाज कम था और पत्नी क्रोधित हो गई। उसने साधु को मना कर दिया, माफ कीजिए स्वामी, आज कुछ नहीं दे सकता। साधु ने शाप नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराए और कहा, पुत्र, मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं, पर अब से हर दिन एक काम करना, सच्चे मन से राम नाम का जप करना, यही तुझे भवसागर से पार लगाएगा। हरिनाथ को यह वाक्य भीतर तक चुभ गया। उसने उसी दिन से राम नाम जप को जीवन का आधार बना लिया। दिन गया, रातें बीती, कई वर्षों तक वो बस राम नाम में लीन रहा। और फिर एक दिन मृत्यु का समय आ गया। यमदूत उसके द्वार पर आए। हरिनाथ अपने बिस्तर पर था, लेकिन उसके मुख पर कोई डर नहीं था, क्योंकि उस समय भी उसके होठों से बस एक ही ध्वनि निकल रही थी, राम राम राम। और तभी चारों दिशाओं से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश से उतरते हुए स्वर्णिम वस्त्रों में विष्णुदूत प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, यह आत्मा राम नाम की रक्षा में है, अब यह हमारा अधिकार है, तुम्हारा नहीं। यमदूत नतमस्तक हो गए और हरिनाथ की आत्मा उस क्षण वैकुंठ को प्राप्त हो गई। अब जरा रुकिए और सोचिए, वो ब्राह्मण जिसने न कोई बड़ा तप किया, न यज्ञ,
सिर्फ राम नाम को अपनाया, वो मृत्यु के समय यमराज को भी पीछे छोड़ गया। तो फिर आप और हम क्यों नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है कि इस कलयुग में मुक्ति असंभव है? नहीं मित्रों, राम नाम से सब कुछ संभव है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि राम नाम कैसे आपके जीवन को बदल सकता है, तो आगे मैं सुनाऊंगा शबरी की कथा, जिसने राम को अपने झोंपड़े तक खींच लिया सिर्फ श्रद्धा और नाम से। वीडियो को यहीं रोक दीजिए अगर आप पापों का हिसाब खुद ही करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि राम नाम आपके जीवन में क्या क्या बदल सकता है, तो अगले 5 मिनट ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगली कथा आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो सुनो श्री राम और शबरी की कथा से। क्या आपने शबरी की कथा सुनी है? वो अनपढ़ थी, गरीब थी और अज्ञानी भी, लेकिन उसके पास था श्रद्धा और राम नाम। हर दिन राम नाम जपती, हर दिन भगवान के लिए बेर इकट्ठा करती, और एक दिन भगवान स्वयं उसके झोपड़ी में आए। शबरी ने पूछा, प्रभु आप आए कैसे? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे राम नाम ने मुझे खींच लाया। और इस कथा से एक बात सिद्ध होती है, राम नाम सिर्फ पाप नहीं काटता, राम खुद को आपके सामने प्रकट कर सकता है। और अब कुछ लोग कहेंगे ये सब तो भावनाएं हैं, तो आइए विज्ञान से बात करें। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति राम शब्द का उच्चारण करता है तो मस्तिष्क में गामा वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो तनाव, भय और पाप की स्मृति को समाप्त कर देती हैं। क्या आप जानते हैं, इसरो के एक वैज्ञानिक ने दावा किया था, राम नाम के जप से हृदय गति नियंत्रित होती है और मृत्यु की संभावना कम होती है। अब सोचिए, यो नाम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इतना शक्तिशाली है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से कितना बड़ा अस्त्र होगा। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो एक ज्ञान नहीं, ये एक द्वार है, मुक्ति के द्वार का पहला चरण। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो ये वीडियो आपसे कुछ मांगता है। एक कमेंट, जय श्री राम, एक संकल्प, दिन में कम से कम 108 बार राम नाम जपने का। आपके इस छोटे से कदम से ना सिर्फ आपका भविष्य बदलेगा, बल्कि आपके पीछे चल रहे लाखों पितरों को भी मोक्ष मिल सकता है। और दोस्तों, हर दिन हम अपने जीवन में हजारों ऐसे कर्म कर जाते हैं जिनका हिसाब हमारी आत्मा पर रह जाता है, परंतु अगर आपने राम नाम की लौ जला ली तो अंधकार मिटते देर नहीं लगेगी। राम नाम न केवल इस जीवन का उद्धार करता है, बल्कि करोड़ों जन्मों के पापों को ऐसे जलाता है जैसे सूर्य ओस की बूंदों को। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो दिल से कुछ सिखा गया हो तो इसे सिर्फ अपने पास मत रखिए, इसे अपने माता पिता, भाई बहन और दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक राम नाम किसी का जीवन बदल सकता है। अब दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।